गुड इवनिंग गाइस, क्या हाल चाल है। मैं शुभम शुक्ला आप सभी का मेडजेक्स के इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों, हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कशन स्टार्ट किया था सर्कल चैप्टर का। ठीक है, आप लोगों को मैं सिलसिलेवार तरीके से जितने भी क्वांट के चैप्टर्स होंगे उन सारे के सारे चैप्टर्स के यहां पर क्वेश्चन भी करवाऊंगा और एज वेल एज जितने भी कॉन्सेप्ट है वो भी साथ में रखने वाला हूं। ठीक है, तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। हमने जो कॉन्सेप्ट लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था उससे आगे डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। मैंने ऑल्दो आप लोगों को 9th क्लास से रिलेटेड जितने भी थ्योरम्स थे वो सारे के सारे थ्योरम आपके सामने रख दिए थे। आज मैं आप लोगों के सामने रखने वाला हूं 10th क्लास से रिलेटेड थ्योरम्स। ठीक है जी, तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। 10th क्लास से रिलेटेड जितने भी थ्योरम बचे हुए थे वो हम फटाफट से डिस्कशन करते हैं एंड उसके बाद बनाएंगे ढेर सारे क्वेश्चंस। राइट, चलिए सो लेट्स सी। फटाफट से ध्यान से देखिएगा, मैं आज आप लोगों के सामने रखने वाला हूं 10th क्लास से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट है वो। राइट, सो हियर वी हैव टू डिस्कस थ्योरम्स रिलेटेड टू 10th क्लास एंड क्वेश्चंस। राइट, तो ये सारा का सारा डिस्कशन होने वाला है। बढ़ते हैं आगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। बच्चों, हमने लास्ट क्लास में जो भी चीजें डिस्कस करी थी उनमें हमने सबसे पहले क्या देखा था, सेंटर से किसी कॉर्ड पे अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं तो वो कॉर्ड को लाइन सेगमेंट बाइसेक्ट करेगा। इसके अलावा हमने ये भी डिस्कस किया था अगर दो कॉर्ड सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे है तो उनका लेंथ इक्वल होगा। इसके अलावा इसका कन्वर्स भी देखा था हमने देखा था कि अगर हम एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर रहे हैं जो कि सेंटर से ड्रॉ किया गया है और अगर वो उसके कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रहा है तो वो उस पर परपेंडिकुलर भी होगा, है ना। ये सारी डिस्कशन हमने किए हुए हैं। इसके साथ साथ हमने डिस्कशन किया हुआ है कि अगर सर्कल के अंदर दो कॉर्ड्स लाई कर रही है और उनमें से एक जो कॉर्ड है उसका डिस्टेंस सेंटर से सबसे कम है तो उस कॉर्ड का जो लेंथ होगा वो सबसे ज्यादा होगा। राइट, और उसका कन्वर्स भी हमने डिस्कस किया था। राइट, एंड इसी के साथ साथ फिर हमने डिस्कस किया था एंगल सबटेंड ऑन अ सेम सेगमेंट आर इक्वल। फिर हमने डिस्कस किया था एंगल सबटेंड बाय एन आर्क एट इट्स सेंटर दैट इज डबल द एंगल सबटेंड बाय द सेम आर्क एट इट्स रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। ठीक है, फिर हमने ये भी डिस्कस किया था इसके अलावा इफ एन आर्क सबटेंड राइट एंगल, है ना, अगर एक आर्क सेंटर पर राइट एंगल 180 डिग्री सबटेंड कर रहा है तो वो एक्चुअली जो आर्क होगा वो सेमी सर्कुलर आर्क को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो हमने ये सारे डिस्कशन किए थे। इसके अलावा हमने ये भी देखा था कि अगर दो कॉर्ड एक्सटर्नली इंटरसेक्ट कर रहे हैं या इंटरनली इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो उनके सेगमेंट का प्रोडक्ट भी क्या होगा, इक्वल होगा। ये हमने डिस्कशन किया था। फिर इसके अलावा हमने डिस्कशन किया था कि अगर एक कॉर्ड और एक टेंजेंट अगर एक्सटर्नली इंटरसेक्ट कर रही है तो टेंजेंट का स्क्वायर उसके लाइन सेगमेंट के मतलब उसके सेगमेंट के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। ये भी हमने डिस्कशन किया था। अच्छा, अब इसके बाद बच्चों नेक्स्ट जो हम डिस्कशन कर रहे हैं 10th क्लास से रिलेटेड जो थ्योरम्स हैं वो फटाफट से देखते हैं। सो फर्स्टली वी आर टेकिंग अ सर्कल। हमने यहां पर एक ले लिया सर्कल। राइट, ये सर्कल हमने ड्रॉ किया। अब इस सर्कल के लिए ध्यान दीजिएगा क्या है थ्योरम, लेट्स सी। लेंथ ऑफ टेंजेंट दैट इज ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल आर इक्वल। राइट, तो सर्कल पर जो हम टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं एक्सटर्नल पॉइंट से, एक टेंजेंट आप देख सकते हैं ये रहा एंड वन मोर टेंजेंट दैट वी आर टेकिंग दैट इज दिस वन। ठीक है, तो ये दो टेंजेंट हमने ड्रॉ किए हैं। इन दोनों टेंजेंट्स का जो लेंथ होगा वो इक्वल होगा। राइट, सो हियर वी हैव टू टेक लेंथ ऑफ बोथ द टेंजेंट्स आर इक्वल। राइट, सो दिस इज पी T1 एंड पी T2। ठीक है बेटा, सो लेंथ ऑफ बोथ द टेंजेंट्स आर इक्वल, है ना, ये आपको पता होना चाहिए। राइट,
तो टेंजेंट दैट इज ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल आर इक्वल, ये आपको क्लियर होना चाहिए। तो PT1 इज इक्वल टू PT2, राइट। इसके अलावा ये भी थ्योरम्स है जो हमने टेंजेंट ड्रॉ किए हुए हैं एक्सटर्नल पॉइंट से, ये दोनों के दोनों टेंजेंट सर्कल के सेंटर पर इक्वल एंगल सब्सटेन करेंगे, राइट। सो हियर सपोज टू बी सेंटर इज O, सेंटर इज O, दोनों के दोनों टेंजेंट सेंटर पर जो एंगल सब्सटेन करेंगे वो दोनों के दोनों एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे, राइट। ठीक है जी। तो ये दोनों के दोनों टेंजेंट्स का जो लेंथ होगा वो तो इक्वल होगा ही, और दोनों की दोनों टेंजेंट सेंटर पर भी इक्वल एंगल सब्सटेन करेंगे, राइट। चलिए तो फटाफट से इसको हम यहां पर जान लेते हैं, राइट। ये हमने ले लिया। तो PT1 और PT2 ये दोनों के दोनों इक्वल हैं, साथ साथ में ये दोनों टेंजेंट जो सेंटर पर एंगल सब्सटेंड करेंगे ये दोनों भी इक्वल होंगे, राइट। सो एंगल 1 मस्ट बी इक्वल टू एंगल 2, राइट। इसके अलावा बच्चों एक और थ्योरम है, थर्ड थ्योरम, दैट इज एंगल सब्सटेंड, है ना, एंगल सब्सटेंड बिटवीन tangent and a line segment which is drawn from center to that external point, ठीक है। तो ये जो टेंजेंट आपको दिख रहा है और ये जो आपके सामने सेंटर से लेकर के इस एक्सटर्नल पॉइंट तक का जो लाइन सेगमेंट दिख रहा है, इनके बीच एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे, राइट। सो दिस एंगल मस्ट बी इक्वल टू दिस वन, राइट। सो हियर यू हैव टू टेक this angle must be equal to this one, तो angle 3 must be equal to angle 4, या फिर हम ये भी कह सकते हैं both the tangents are equally inclined with the line that is joined from center to that external point, जो दोनों के दोनों टेंजेंट हैं वो सेंटर से उस एक्सटर्नल पॉइंट तक ज्वाइन करने वाली लाइन से क्या होंगे, इक्वली इंक्लाइंड होंगे, राइट। तो हियर angle 3 must be equal to angle 4, angle 3 must be equal to angle 4, ये चीज भी आपको क्लियर होनी चाहिए, राइट। ओके चलिए, तो लेंथ ऑफ टेंजेंट, दोनों टेंजेंट की लेंथ इक्वल होनी चाहिए, फर्स्ट थिंग। दोनों टेंजेंट सेंटर पर एंगल सब्सटेंड जो कर रहे हैं उनका मेजरमेंट इक्वल होगा, दूसरी चीज। और दोनों के दोनों टेंजेंट सेंटर से उस एक्सटर्नल पॉइंट तक ज्वाइन करने वाली लाइन के साथ इक्वली इंक्लाइंड होंगे, तीसरी चीज। ये तीनों चीज आपको क्लियर होनी चाहिए, राइट। तो ये थ्योरम आपको क्लियर होना चाहिए बच्चों, इस पे अभी हम क्वेश्चन करने वाले हैं ढेर सारे, ठीक है। इसके साथ साथ आपको कुछ चीजें और भी क्लियर होनी चाहिए, क्या देखते हैं। इसके अलावा टेंजेंट और रेडियस, टेंजेंट और रेडियस ये हमने ले लिया एक सर्कल, और इसके अलावा हम यहां पर एक टेंजेंट भी ड्रॉ कर लेते हैं, राइट। तो हियर वी हैव टू टेक आ टेंजेंट, ये हमने ले लिया एक टेंजेंट, राइट। और इस टेंजेंट पर हम ड्रॉ कर देंगे एक रेडियस, ठीक है जी। ओके तो लेट्स सी, ध्यान दीजिएगा, ये हमने ड्रॉ कर दिया टेंजेंट, ठीक है। टेंजेंट और रेडियस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर परपेंडिकुलर होते हैं, ये छोटी सी चीज भी आपको ध्यान रखना है, ओके। या फिर इसको, इस थ्योरम को आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि रेडियस इज परपेंडिकुलर एट द टेंजेंट थ्रू पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो ये थ्योरम भी आपको पता होना चाहिए, राइट। ये थ्योरम भी आपको क्लियर होनी चाहिए, राइट। तो ये हमने ले लिया, ओके। ये तो खैर प्रूविंग हम प्रूविंग अभी देख नहीं रहे हैं, राइट। बट दिस स्टेटमेंट मस्ट बी क्लियर टू यू, दिस इज सेंटर, राइट, दिस इज सेंटर, ये हमने लिया सेंटर, दिस इज रेडियस, ठीक है, एंड दिस इज पी।
ये टेंजेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, सो दिस इज रिप्रेजेंटिंग टू टेंजेंट, दिस इज, आप इसको पॉइंट P ले लीजिए, टेंजेंट को L ले लीजिए। तो रेडियस और टेंजेंट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, ये चीज आपको ध्यान रखना है। ओके, चलिए, तो बच्चों ये थ्योरम्स आपको क्लियर होना चाहिए। दिस इज थ्योरम सेकंड। ओके, इसका कन्वर्स भी होता है, इसका कन्वर्स भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है, कि अगर एक लाइन पर रेडियस परपेंडिकुलर है तो जो वो लाइन है वो लाइन किसको रिप्रेजेंट करेगी, टेंजेंट को रिप्रेजेंट करेगी, राइट। तो ये कुछ थ्योरम्स आपको क्लियर होना चाहिए, इसका कन्वर्स क्लियर होना चाहिए, ये थ्योरम आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है जी। इसके अलावा बच्चों वैसे तो आपके आपने ये चीजें पढ़ी होंगी, है ना। कभी कभी जो क्वेश्चंस आते हैं वो इस थ्योरम के अलावा पाइथागोरस थ्योरम का भी यूज करते हुए क्वेश्चन बनते हैं, राइट। तो यहां पर आपको पाइथागोरस थ्योरम का भी यूज करते हुए क्वेश्चन बनाना आना चाहिए, राइट। सेकेंडली, आप लोगों को ये भी क्वेश्चन पूछते हैं, ध्यान से चीजों को समझिएगा, राइट। तो ये रहा सर्कल, सर्कल के अंदर जो ये हमने कॉर्ड ड्रॉ किए हुए हैं, ठीक, ये हमने कॉर्ड ड्रॉ कर दिए। तो ये जो कॉर्ड इंटरनली इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये जो कॉर्ड हैं इंटरनली इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, इनके सेगमेंट का जो प्रोडक्ट होगा वो इक्वल होगा, राइट। तो दिस इज पॉइंट P, राइट। एक हम यहां पर ले सकते हैं कॉर्ड AB, एक कॉर्ड हम ले सकते हैं यहां पर CD, राइट। ये दोनों के दोनों कॉर्ड्स AB और CD इंटरनली पॉइंट P पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। वैसे तो हमने लास्ट क्लास में देख लिया था, बट एक बार मैं आपको और बता रहा हूं। सो PA इंटू PB इज इक्वल टू PC इंटू PD, ठीक है। PA इंटू PB इज इक्वल टू PC इंटू PD, ये भी आपको क्लियर होना चाहिए, राइट। और इसके अलावा अगर यही दोनों कॉर्ड एक्सटर्नली इंटरसेक्ट करते हैं, अगर यही दोनों कॉर्ड्स एक्सटर्नली इंटरसेक्ट करते हैं, उस केस में भी आपको क्या करना है, इनके सेगमेंट का जो प्रोडक्ट है, इनके जो सेगमेंट का प्रोडक्ट है, ठीक है, तो ले लीजिए, ये हमने एक कॉर्ड ले लिया, राइट, एंड वन मोर कॉर्ड वी आर टेकिंग हियर, ये दूसरा कॉर्ड भी हमने ले लिया, राइट। तो ये जो कॉर्ड्स है ये एक्सटर्नली इंटरसेक्ट कर रही हैं, सो दिस इज AB एंड दिस वन इज CD, एक्सटर्नली इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट P पर, राइट। सो हियर यू कैन टेक PA इंटू PB इज इक्वल टू PC इंटू PD, यही सेम होगा, बस अंतर क्या होगा, ये एक्सटर्नली इंटरसेक्ट कर रहे हैं और यहां पर इंटरनली इंटरसेक्शन हो रहा है। ये छोटी सी चीज आपको ध्यान रखना है बच्चों, राइट। इसी तरीके से सिमिलरली आप लोगों को एक और छोटा सा जो रिजल्ट है इसी पे, वो भी ध्यान रखना है। कौन सा, कि अगर एक टेंजेंट और एक कॉर्ड, ये भी हमने लास्ट क्लास में वैसे देखा था, बट वंस अगेन आई एम टेलिंग यू, राइट। अगर एक कॉर्ड और एक टेंजेंट एक्सटर्नली इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ये हमने कॉर्ड ले लिया और ये हमने ले लिया टेंजेंट, राइट। सो हियर वी आर टेकिंग वन टेंजेंट, ये हमने ले लिया वन मोर टेंजेंट, ठीक है जी। तो कॉर्ड ले लिया, टेंजेंट ले लिया, ये एक्सटर्नली इंटरसेक्ट कर रहे हैं, दिस इज AB, दिस इज PT, ठीक है। तो बेटा टेंजेंट का स्क्वायर इनके सेगमेंट के प्रोडक्ट के इक्वल होगा, टेंजेंट का स्क्वायर इनके सेगमेंट के प्रोडक्ट के इक्वल होगा, ठीक है। यहां पर अगर दो कॉर्ड एक्सटर्नली इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो इनके सेगमेंट का प्रोडक्ट इक्वल होगा, ठीक।
यहां पर भी इंटरनली इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो उनके सेगमेंट का जो प्रोडक्ट होगा वो इक्वल होगा, पीए इंटू पीबी इज इक्वल टू पीसी इंटू पीडी, राइट। तो ये कुछ चीजें हैं बच्चों, ध्यान रखिएगा। और यहां पर रेडियस आर परपेंडिकुलर होगा टेंजेंट पर, राइट। तो ये कुछ छोटे छोटे से थ्योरम्स थे, ये आपको ध्यान रखना है, राइट। अब बनाते हैं इन पे फटाफट से क्वेश्चंस, ठीक है। तो चलिए, ये क्वेश्चन हमने ऑल दो बना लिया था। नेक्स्ट है, ये भी हमने डिस्कस कर लिया था लास्ट क्लास में, ठीक है। ये आया क्वेश्चन, राइट। यहां पर आपको किसकी लेंथ निकालनी है, पी आर की लेंथ निकालनी है, ठीक है। ऑल्दो हमने ये भी डिस्कस किया था और इसी सेम कॉन्सेप्ट का हमने यूज किया था, रेडियस टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होगा, हमने पीओ का लेंथ निकाला था, रेडियस आपको दिया हुआ है तो पी आर कितना होगा, ओपी प्लस ओ आर, ओपी प्लस ओ आर, ये पी आर का लेंथ होगा, ठीक है। इस पर भी हमने क्वेश्चन बनाया हुआ है, राइट। तो अब जिन पे हमने क्वेश्चन नहीं बनाया है उनको हम फटाफट से डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं बच्चों, राइट। ये रहा, ठीक। हमें फाइंड आउट करना है बीओ सी, ये एंगल आपको दिया हुआ है, ठीक है। इस पे भी एक रिजल्ट है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे थ्योरम्स हैं जो डायरेक्टली एनसीईआरटी में एज अ थ्योरम क्वेश्चन के फॉर्म में दिए हुए हैं। तो एक क्वेश्चन है जिसमें आपने देखा होगा, क्या देखा होगा कि ये दोनों टेंजेंट अगर एक्सटर्नली इंटरसेक्ट कर रही है और ये दोनों टेंजेंट अगर सेंटर पर एंगल फॉर्म कर रही है, तो ये जो एक्सटर्नल एंगल बन रहा है और ये जो इंटरनल एंगल बन रहा है, इन दोनों एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो दिस इज 40, दिस एंगल इज सपोज टू बी थीटा, तो थीटा और 40 का सम कितना होगा, 180 होगा। तो थीटा प्लस 40 इनका सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। थीटा कितना आ जाएगा, 140 डिग्री आ जाएगा। सो योर आंसर मस्ट बी थीटा इज इक्वल टू 140 डिग्री, ठीक है। थीटा आ गया 140, सी ऑप्शन मस्ट बी करेक्ट। इसी तरीके के कुछ क्वेश्चंस और भी हैं, ये भी डायरेक्ट रिजल्ट पे बेस्ड क्वेश्चन है। क्या रिजल्ट है इसका, रिजल्ट क्या है, आप देख सकते हैं EDF एक ट्रायंगल है और EK और EM ये दो टेंजेंट है, राइट। तो यहां पे रिजल्ट क्या है, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल EDF, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल EDF, दिस वन इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ EK। मतलब ये जो टेंजेंट पॉइंट E से हमने ड्रॉ किया हुआ है, तो E से EK और E से EM इन दोनों का लेंथ तो इक्वल होगा ही, जो थ्योरम हमने अभी डिस्कस किया उसके अकॉर्डिंगली। लेंथ ऑफ टेंजेंट विच इज ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल आर इक्वल, इसका यूज करेंगे। एंड इसी का यूज करते हुए रिजल्ट बनता है इस पर्टिकुलर केस के लिए, एरिया पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल EDF दैट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ EK या फिर EM, क्योंकि EK और EM दोनों ही क्या है, इक्वल है। तो इसको यूज करते हुए हम यहां से पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल EDF निकाल सकते हैं। ये रिजल्ट है और ये भी एनसीईआरटी में दिया हुआ है एज अ क्वेश्चन, प्रूविंग आपको इसकी करनी होगी, राइट। तो यहां से बच्चों EK का लेंथ दिया हुआ है 9, तो पेरीमीटर आ जाएगा 18 सेंटीमीटर। पेरीमीटर कितना आ गया, 18 सेंटीमीटर, राइट। सो योर आंसर मस्ट बी ऑप्शन नंबर ए, ओके। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इज, फिर आपसे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, यहां आपसे पूछ रहा है रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस आपसे इस सर्कल की पूछ रहा है, ठीक है। हाउ यू कैन फाइंड इट, लेट्स सी। AB इज इक्वल टू 29, ये आपको गिवन है, AB इज इक्वल टू 29 सेंटीमीटर, दिस इज ऑलरेडी गिवन, ठीक है। AD इज इक्वल टू 29 सेंटीमीटर, सॉरी AB इज इक्वल टू 29 दिया हुआ, यस। AD इज इक्वल टू 23 सेंटीमीटर दिया हुआ है, AD कितना दिया हुआ है, 23 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक। एंगल B कितना दिया हुआ है, एंगल B दिया हुआ है 90 डिग्री, ठीक। DS कितना दिया हुआ है, DS दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, DS इज गिवन 5 सेंटीमीटर, ठीक है। आपको निकालना क्या है, आपको रेडियस निकालना है, ठीक है। तो आप जानते हैं
टेंजेंट विच इज ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल आर इक्वल। तो डी से इस सर्कल पर जो हम टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, चाहे वो डी आर है चाहे डी एस है, दोनों की लेंथ इक्वल होगी। वैसे ही ए से ए आर और ए क्यू, इसकी भी लेंथ इक्वल होगी। बी से हम बी क्यू और बीपी ड्रॉ कर रहे हैं, इसकी भी लेंथ इक्वल होगी। सी से सी एस और सीपी ड्रॉ कर रहे हैं, इसकी भी लेंथ इक्वल होगी। तो पहली चीज बच्चों, अगर डीएस की लेंथ 5 सेंटीमीटर है तो डी आर की लेंथ भी 5 सेंटीमीटर होगी। डीएस की लेंथ 5 सेंटीमीटर है, डी आर की लेंथ भी 5 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, 23 में से 5 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 23 माइनस 5 कितना आ जाएगा, 18। सो डी आर कितना आ गया, 18 सेंटीमीटर। ठीक है, डी आर कितना आ गया, 18 सेंटीमीटर निकल करके आ गया। इसी तरीके से ए से ए आर और ए क्यू, ये दो टेंजेंट हम ड्रॉ कर रहे हैं। तो ए आर और ए क्यू, ये दोनों टेंजेंट का भी लेंथ क्या होगा, इक्वल होगा। ए आर 18 सेंटीमीटर है, ए क्यू भी 18 सेंटीमीटर होगा। ए क्यू भी कितना हो गया, 18 सेंटीमीटर हो गया। अब 29 में से 18 अगर हम सेपरेट कर देंगे तो यहां से बी क्यू निकल करके आ जाएगा। बी क्यू कितना आएगा, बी क्यू आ जाएगा 11 सेंटीमीटर। बी क्यू कितना आ जाएगा, दैट इज 11 सेंटीमीटर। ठीक है जी। अब बी क्यू का लेंथ 11 सेंटीमीटर है तो बीपी का लेंथ 11 सेंटीमीटर होगा। बीपी का लेंथ भी 11 सेंटीमीटर होगा। तो बीपी का लेंथ भी हमने यहां पर 11 सेंटीमीटर फाइंड आउट कर लिया। अब आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है रेडियस। ठीक है, आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है रेडियस। ठीक है, तो इसके लिए ध्यान से देखिएगा, चीजों को समझिएगा। रेडियस टेंजेंट पर होती है परपेंडिकुलर। रेडियस टेंजेंट पे क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। सो दिस इज 90 डिग्री। ठीक है, पॉइंट क्यू पर 90 डिग्री फॉर्म होगा, पॉइंट पी पर भी 90 डिग्री फॉर्म होगा। एंगल भी कितना है, 90 डिग्री ऑलरेडी है। तो पी बी क्यू ओ ये एक क्वाड्रिलेटरल है। इस क्वाड्रिलेटरल में जो रिमेनिंग एंगल होगा वो भी 90 ही होगा। क्यों होगा भाई, बेटा आप जानते हैं कि क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। जब एक 90 है, दूसरा भी 90 है, तीसरा भी 90 है, तो चौथा एंगल सम प्रॉपर्टी से ये भी 90 ही होगा। राइट। अब इस क्वाड्रिलेटरल के एडजेसेंट साइड्स इक्वल हैं। ये दोनों क्या है, रेडियस है। जब ये दोनों रेडियस हैं तो अब यहां से हम कह सकते हैं कि ये जो क्वाड्रिलेटरल है ये स्क्वायर होगा। क्यों, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल के सारे एंगल 90 हैं, तो वो क्या होगा, या तो रेक्टेंगल होगा या तो स्क्वायर होगा। अब रेक्टेंगल में तो एडजेसेंट साइड इक्वल होती नहीं है, तो स्क्वायर की एडजेसेंट साइड इक्वल होती है, तो ये होगा स्क्वायर। और अगर स्क्वायर होगा तो सिंपल सी बात है, इसकी चारों साइड्स इक्वल होंगी, और इसका मतलब है पी बी इज इक्वल टू बी क्यू इज इक्वल टू ओ क्यू इज इक्वल टू ओपी होगा। इसका मतलब है रेडियस भी आपका आ जाएगा 11 सेंटीमीटर। रेडियस भी कितना आ गया, 11 सेंटीमीटर आ गया। ऑप्शन नंबर ए दैट मस्ट बी करेक्ट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, इसके बाद पीए और पीबी, ये दो टेंजेंट हमने ड्रॉ करे हैं एक्सटर्नल पॉइंट से। ठीक है, रेडियस कितना दिया हुआ है, 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। लेंथ ऑफ ईच टेंजेंट, आपको पीए और पीबी की लेंथ फाइंड आउट करनी है। राइट। तो देखिए, अब यहां से क्या कर सकते हैं, सेंटर को हमने ए से ज्वाइन कर दिया और सेंटर से हमने पॉइंट बी को ज्वाइन कर दिया। तो आप जानते हैं कि रेडियस टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होता है। ये भी 90, ये भी 90 और ये भी 90। तो डेफिनेटली चौथा तो ऑलरेडी 90 होगा ही सही, तो चौथा भी हो गया 90। दिस इज ऑल्सो 90 डिग्री। ठीक है जी, फिर से एक बार बता रहा हूं, ध्यान समझिएगा। इस क्वाड्रिलेटरल के दो एंगल CBP 90 होगा, क्योंकि रेडियस टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होती है। CAP ये भी 90 होगा, क्योंकि रेडियस टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होती है। और ये तो ऑलरेडी 90 था ही, तो एंगल सम प्रॉपर्टी से बचा हुआ एंगल भी 90 ही होगा। अब
फिर से वापस से वही कॉन्सेप्ट, इस क्वाड्रिलेटरल के एडजेसेंट साइड्स अगर इक्वल हैं, अगर इस क्वाड्रिलेटरल के एडजेसेंट साइड्स इक्वल हैं तो ये स्क्वायर ही होगा, और अगर स्क्वायर होगा तो आप कह सकते हैं इसके चारों साइड्स इक्वल होंगे, राइट। और अगर चारों साइड्स इक्वल हैं तो अब आप यहां से टेंजेंट का लेंथ निकाल सकते हैं, ठीक है। रेडियस 4 सेंटीमीटर है ही, तो टेंजेंट का लेंथ भी 4 सेंटीमीटर ही होगा, टेंजेंट का लेंथ भी 4 सेंटीमीटर ही होगा, राइट। सो योर आंसर मस्ट बी ऑप्शन नंबर बी, ठीक है जी। इसी तरीके से फिर देखिए वैसा ही क्वेश्चन है, हमने इस तरीके का क्वेश्चन अभी बनाया हुआ है। जब मैं इस क्वाड्रिलेटरल की बात कर रहा हूं, ओ आर पी क्यू की बात कर रहा हूं, ओ आर पी क्यू की अगर मैं बात कर रहा हूं, इनके ऑपोजिट एंगल का सम देख सकते हो आप 180 होगा। क्यों सर? क्योंकि ये 90 है, ये भी 90 है, ये 90, ये भी 90, ऑपोजिट एंगल का सम कितना होगा? 180 होगा। तो ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, और आपको पता है कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के ऑपोजिट एंगल का सम 180 होता है, ये 90, ये भी 90। तो बचा हुआ जो एंगल होगा वो कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? आप इन दोनों का सम भी 180 लेंगे। क्यों लेंगे? क्योंकि ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि आप देख सकते हैं हम जब थ्योरम यूज कर रहे हैं कि रेडियस टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होगा, उससे ये एंगल और ये एंगल दोनों ही 90 90 आएंगे, दोनों का सम 180 है, तो रिमेनिंग एंगल का सम भी क्या होगा? 180 होगा। जब एक 46 डिग्री है तो बचा हुआ जो एंगल आएगा वो कितना आएगा? 180 में से 46 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, आ जाएगा 134 डिग्री। सो योर आंसर मस्ट बी 134 डिग्री, राइट। ऑप्शन नंबर बी मस्ट बी करेक्ट। ओके, फिर हाउ मेनी टेंजेंट कैन बी ड्रॉन थ्रू अ पॉइंट? एक पॉइंट से किसी सर्कल पर कितने टेंजेंट ड्रॉ किया जा सकते हैं? तो बच्चों हम एक सर्कल पर एक पॉइंट से मैक्सिमम, एक्सटर्नल पॉइंट से मैक्सिमम 2 टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो एक्सटर्नल पॉइंट की अगर हम बात कर रहे हैं तो केवल और केवल 2 टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, राइट। और अगर, है ना, यहां पर थोड़ा सा मैं आपको एलैबोरेट करके चीजें बता रहा हूं। बात कर रहा है कि फ्रॉम अ पॉइंट, ठीक है, अगर वो पॉइंट सर्कल के बाहर है, अगर वो पॉइंट सर्कल के बाहर है, सर्कल के बाहर है मतलब सर देखिए ये रहा सर्कल, इसके बाहर हमने ले लिया पॉइंट, ये हमने ले लिया पॉइंट पी। तो सर्कल के बाहर एक पॉइंट पी है, ठीक है। इस पॉइंट से अगर हम इस सर्कल की बात करें तो इस पे केवल और केवल 2 ही टेंजेंट ड्रॉ किए जा सकते हैं, इससे हम केवल और केवल 2 ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। बट अगर वही पॉइंट सर्कल के सरकमफेरेंस पे लाए करे, बट अगर वही पॉइंट सर्कल के सरकमफेरेंस पे लाए करे तो कितने टेंजेंट ड्रॉ किए जा सकते हैं? पर वही पॉइंट अगर सर्कल के सरकमफेरेंस पे लाई करे तो आप जानते हैं सर्कल का जो सरकमफेरेंस है वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट से मिलकर के बना हुआ होता है, ठीक है। सर्कल का सरकमफेरेंस इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट से मिलकर के बना होता है। अगर ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट से मिलकर के बना हुआ है तो अब यहां पर जो नंबर ऑफ टेंजेंट होंगे वो कितने होंगे? वो भी इनफाइनाइट ही होंगे। तो उस केस के लिए, इस पर्टिकुलर केस के लिए तो इनफाइनाइट होंगे, इस केस के लिए 2 होंगे, ठीक। यहां क्या पूछा है? यहां पूछा है हाउ मेनी टेंजेंट कैन बी ड्रॉन टू अ सर्कल पूछा है, ठीक है, टू अ सरकमफेरेंस। अच्छा सरकमफेरेंस दिया क्या? नहीं दिया। टू अ सर्कल फ्रॉम अ पॉइंट पूछा हुआ है। तो अगर वो पॉइंट सर्कल के सरकमफेरेंस पे लाई करेगा तब उस कंडीशन में इनफाइनाइट होंगे, और अगर वो पॉइंट एक्सटर्नली लाई करेगा उस केस में 2 होंगे। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए तो आंसर आएगा इनफाइनाइट, क्योंकि यहां स्पेसिफाई नहीं किया हुआ है कि वो जो पॉइंट है वो बाहर लाई कर रहा है या उसके सरकमफेरेंस पे लाई कर रहा है। तो हम तो सरकमफेरेंस की ही चीजें लेकर के चलेंगे, क्योंकि यहां दिया नहीं हुआ है इसलिए हम सरकमफेरेंस पे लेंगे। तो फिर यहां पर जो आंसर आएगा उस केस के लिए इनफाइनाइट आएगा, ठीक है जी। तो ये छोटी छोटी सी चीजें आपको ध्यान रखना है, राइट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। इसके बाद द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन टू अ सर्कल ऑफ 9 रेडियस 9 सेंटीमीटर फ्रॉम अ पॉइंट 41 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर इज, राइट।
तो अब देखिए ये हमने ड्रॉ किया सर्कल, ठीक है। अब ध्यान से चीजों को देखिएगा, ये रहा सेंटर, ठीक। अब जो क्वेश्चन में कह रहा है उसके अकॉर्डिंगली, देखिए ये रहा सेंटर ओ, ये रहा एक्सटर्नल पॉइंट पी, ठीक है। तो सर्कल के सेंटर से उस एक्सटर्नल पॉइंट पी तक का जो डिस्टेंस है 41 सेंटीमीटर है, ठीक है। दिस इज 41 सेंटीमीटर, राइट। लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन टू अ सर्कल पूछ रहा है, रेडियस कितना दिया हुआ है, 9 सेंटीमीटर दिया हुआ है। रेडियस ऑफ सर्कल क्या दिया हुआ है, 9 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक। तो ये हमने ड्रॉ कर दिया रेडियस, ठीक है जी। रेडियस हमने ड्रॉ कर दिया। हमको क्या चाहिए है, हमको चाहिए है टेंजेंट का लेंथ, ठीक है। हमको क्या चाहिए है, टेंजेंट का लेंथ, राइट। सो यू हैव टू फाइंड पीटी। कैसे फाइंड करेंगे सर, रेडियस टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होता है, रेडियस टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। तो रेडियस कितना है, 9 सेंटीमीटर है, ठीक है। रेडियस कितना है, 9 सेंटीमीटर है, ठीक। अच्छा, अब टेंजेंट की लेंथ क्या है ये हमें पता नहीं है, बट आपको सेंटर से उस एक्सटर्नल पॉइंट तक का डिस्टेंस दिया हुआ है। सेंटर से उस एक्सटर्नल पॉइंट तक का डिस्टेंस कितना है, 41 सेंटीमीटर। सेंटर से उस एक्सटर्नल पॉइंट तक का डिस्टेंस कितना है, 41 सेंटीमीटर। आप क्या यूज करिए, पाइथागोरस थ्योरम यूज करिए। यूज करते हैं, पीटी स्क्वायर इज इक्वल टू, सॉरी, पीटी स्क्वायर प्लस ओटी स्क्वायर इज इक्वल टू ओपी स्क्वायर। तो हमने क्या किया, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर ले लिया, ठीक है। पीटी की लेंथ हमें पता नहीं है, ओटी की लेंथ कितनी है, 9 है, ओपी की लेंथ कितनी है, 41 है, ठीक है। ओपी की लेंथ कितनी है, 41 है, राइट। तो अब यहां से आप फाइंड आउट कर ही सकते हैं, पीटी स्क्वायर इज इक्वल टू 41 स्क्वायर माइनस 9 स्क्वायर, ये हमने ले लिया। तो यहां से आपको मिलेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यूज कर दीजिए, 41 प्लस 9 एंड 41 माइनस 9, ठीक है। सो नाउ थिंग मस्ट बी क्लियर, पीटी स्क्वायर इज इक्वल टू 50 इंटू 41 माइनस 9 कितना आ जाएगा, है ना। तो 41 में से 9 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, आपको यहां पर चीजें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं, दैट इज 32, ठीक है जी। सो अब क्या करिएगा सर, तो अब ये करना है, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेना है सर। तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे, सो पीटी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, अंडर रूट 50 इंटू 32 आ जाएगा। अब इसके फैक्टर निकाल लेते हैं सर। तो 50 को लिख सकते हैं 5 स्क्वायर इंटू 2 और 32 को लिख सकते हैं 4 स्क्वायर इंटू 2, ठीक है जी। 5 को और 4 को बाहर कर दो और यहां तुमको 2 स्क्वायर भी दिख रहा है, सो 5 इंटू 4 इंटू 2, 5 इंटू 4 20, 20 इंटू 2 40। तो योर आंसर मस्ट बी 40 सेंटीमीटर, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, 40 सेंटीमीटर। टेंजेंट की लेंथ कितनी आ गई, 40 सेंटीमीटर निकल करके आ गई, राइट बेटा। अब इसी तरीके के कुछ और 2-4 क्वेश्चन और बनाते हैं, राइट। फिर अब नेक्स्ट क्वेश्चन है पीओक्यू, एंगल पीओक्यू की लेंथ फाइंड आउट करनी है। एंगल पीओक्यू की लेंथ आपको फाइंड आउट करनी है। तो पीओक्यू की लेंथ कैसे निकाल सकते हैं, आप जानते हैं कि रेडियस टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होती है, रेडियस टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होती है, राइट। तो बच्चों ये एंगल कितना होना चाहिए, दिस एंगल मस्ट बी 90 डिग्री। ओपी टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होगा, मतलब ओपीआर 90 डिग्री होगा। ओपीआर कितना होगा, 90। 90 में से 50 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो आपको ये एंगल मिलता हुआ दिख रहा है, दैट इज 40 डिग्री। ये एंगल कितना मिलता हुआ दिख रहा है, 40 डिग्री।
अब अगर ये एंगल 40 है तो आप देखिए ध्यान से, आपको निकालना क्या था, OPQ ही तो निकालना था ना, कुछ और निकालना था, POQ निकालना था, है ना, POQ निकालना था। तो ट्रायंगल OPQ को ध्यान से देखो, OP और OR ये दोनों के दोनों रेडियस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये भी रेडियस को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है, OPQ ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, और अगर ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो सिंपल सी चीज है, आप यहां ले सकते हैं इस एंगल को भी 40, ठीक है। अब OPQ में आप लगा दीजिए एंगल सम प्रॉपर्टी। अगर आप OPQ में एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे तो आपको यहां मिलता हुआ दिख रहा है POQ इज 100 डिग्री, ठीक है, POQ दैट इज 100 डिग्री, ठीक है। तो POQ आपको मिल गया 100 डिग्री, ओके, POQ का वैल्यू मिल चुका है दैट इज 100 डिग्री, ठीक है। अब इसके बाद इसी तरीके कुछ थ्योरम्स और भी हैं, है ना, मैंने ऑल्दो आपको सारी चीजें बताई हुई हैं। अब देख सकते हो यहां पर आपको स्टेटमेंट दिया हुआ है, आपको 4 ऑप्शन दिए, उनमें चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा ये पिक करना है। तो द ट्रायंगल subtained by an arc at the center of the circle is twice the angle subtained by an arc at the point on the circumference of the circle। तो सिंपल सी बात है बेटा, इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम है, ठीक है, या फिर सेंट्रल एंगल थ्योरम है, या सर्कमफेरेंस थ्योरम है, या फिर आर्क एंगल थ्योरम है, इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा ये आपको बताना है, ठीक है। ये बात चल रही है सर्कल के अंदर की, ठीक है, जब सर्कल के अंदर की बात चल रही है तो इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम होगा या सेंट्रल एंगल थ्योरम होगा। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, पिक करो, आपके पास स्टेटमेंट लिखा हुआ है, थोड़ा दिमाग लगाओ, है ना, कौन सा होगा बताओ, ठीक है। चलिए, इसी तरीके के क्वेश्चंस आपको और मिलेंगे स्टेटमेंट पे बेस्ड, तो ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, है ना। ये 4 ऑप्शन देख सकते हैं, इस तरीके के और भी कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे, ये आप बनाइएगा, राइट। अब मैं आपके सामने ये एज अ असाइनमेंट दे रहा हूं, ठीक है, तो एज अ असाइनमेंट इसको आप ट्राई करके आना, बना करके आना, ओके। तो बच्चों ये कुछ क्वेश्चन मैं आपको एज अ असाइनमेंट दे रहा हूं, आपको होमवर्क दे रहा हूं, वो है क्या, वो केवल और केवल आपको स्टेटमेंट जो दिए हुए हैं उन स्टेटमेंट के बिहाफ पे आपको उनमें से 4 ऑप्शन में से आंसर पिक करना है। तो आई थिंक वो बहुत आराम से कर लोगे, मैं आपको दिखा भी देता हूं, देख सकते हो, जैसे ये स्टेटमेंट दिया हुआ है, अ सर्कल इज circumscribe around a triangle then the circumcenter of the triangle in the center of known as। तो ये छोटे छोटे से क्वेश्चन है जो ऑलरेडी मैंने थ्योरी तुमको पढ़ा दी है, बता दिया, उसी पे क्वेश्चन है ना। तो क्वांट में बहुत छोटे छोटे से इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आराम से तुम बना लोगे, देख सकते हो। एक क्वेश्चन ये रहा, है ना, यहाँ पर क्या है, प्रोडक्ट ऑफ लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट, है ना, इस पे बेस्ड क्वेश्चन है, जो स्टेटमेंट मैंने तुमको बताया हुआ है उसी पे बेस्ड क्वेश्चन है। टेंजेंट थ्योरम होगा, पावर ऑफ पॉइंट थ्योरम होगा, सेगमेंट थ्योरम होगा, सर्कल थ्योरम होगा। आपको पता है कि सेगमेंट का प्रोडक्ट इक्वल होगा तो सेगमेंट थ्योरम होगा। इस तरीके क्वेश्चन है, आराम आराम से आप आराम से इसको सॉल्व कर लोगे, ठीक है। जैसे इफ 2 सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट तो इनकी रेडियाई क्या होगी, अगर 2 सर्कल कॉन्ग्रुएंट है तो उनकी रेडियाई क्या होती है, इक्वल होती है, ठीक है। फिर इस तरीके से देख सकते हो, अ सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन अ ट्रायंगल देन द सेंटर ऑफ द सर्कल इज इन सेंटर देन द ट्रायंगल इज नोन एज। तो सिंपल है कि अगर सर्कल सर्कल के अंदर एक ट्रायंगल बन रहा है, क्या बोल रहा है, अ सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन अ ट्रायंगल, सॉरी, ट्रायंगल के अंदर एक सर्कल बन रहा है, तो उस केस में जो ट्रायंगल होगा, है ना, ट्रायंगल बोल रहा है सर्कल इज इंस्क्राइब्ड, तो सर्कल इंस्क्राइब्ड इसका मतलब ट्रायंगल उसके बाहर है ना। तो उस ट्रायंगल का जो सेंटर होगा वो आपको बताना है। तो इन सेंटर आप जानते हो, है ना, सरकम सेंटर जानते हो, उसी पे बेस्ड चीजें हैं, आराम से कर लोगे। इन सेंटर क्या होता है, तो अगर आपको इन सेंटर पता है, आपको पता है सरकम सेंटर क्या होता है, तो आराम से क्वेश्चन बना लो, छोटे छोटे से क्वेश्चन है, इसको आराम से आप कर लेना, ठीक है। तो ये मैं आपको एज अ होमवर्क छोड़ करके जा रहा हूं बच्चों, राइट। तो सर्कल चैप्टर आज हमने कंप्लीट कर लिया है, राइट। आपको इसमें से बहुत छोटे छोटे से क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्वांट में, है ना, थ्योरम्स पे क्वेश्चन पूछेंगे या फिर इस तरीके के स्टेटमेंट पे क्वेश्चन पूछेंगे, है ना। आप आराम से इसको बना सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। हमने
एक दफा सारा कुछ यहाँ पर आपके सामने रख दिया, जितने तरह के थ्योरम्स होते हैं वो सारे रख दिए। इसके अलावा हमने जितने पॉसिबल क्वेश्चंस हो सकते हैं वो भी हमने बना लिया। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, थैंक यू सो मच।